दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं कोरल ड्रॉ के अंदर ऑरेंज की एक कटिंग डिजाइन बनाना, जो कि दोस्तों कोरल ड्रॉ X3 पर है। आपके पास कोई भी वर्जन हो आप उस पर इजीली बना पाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको वॉच करना है, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे या वीडियो से आपको कोई भी मदद मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कंट्रोल एन करते हैं और एक नया पेज ले लेते हैं। हमारे पास एक नया पेज आ गया। सबसे पहले आपको दो इमेज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मैं आपको दोनों इमेज दिखाता हूँ। पहले में हमने ऑरेंज को कटा हुआ लिया है और दूसरे में हमने ऑरेंज को सादा लिया है। इन दोनों इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने कोरल ड्रॉ पर। अब कोरल ड्रॉ पर आने के बाद मैं अपने पेज को पहले लेटा लेता हूं और मैं अपने पेज के ऊपर ही आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हमें चाहिए इमेज, तो हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद देखिए हमारे पास ऑरेंज है और कटिंग ऑरेंज है। हम दोनों को यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। कीबोर्ड से F4 दबाते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके की डिजाइन आपके सामने दिखेगी। अब यहाँ पे क्या है, ऑरेंज के पीछे और कटिंग ऑरेंज के पीछे यहाँ पे चेस बोर्ड दिख रहा है, इसको हमें यहाँ पे हटाना है। तो आपको सामने ऊपर एक टूल्स आता है जिसका नाम है बिटमैप कलर मास्क डॉकर विंडो। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ से आपको पिकर टूल्स को ले लेना है और यहाँ पे जो ब्लैक कलर आ रहा है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर पूरी तरीके से ना हटे तो यहाँ से आप थोड़ी सी इसकी ऑफ कैपेसिटी को बढ़ाने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरीके से हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ से हमने पिकर टूल्स को लिया और यहाँ से इस ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक कर दिया और अप्लाई कर दिया। तो देखिए ये भी यहाँ से हट गया। इस टूल्स को हम यहाँ से बंद कर देते हैं अपने पास बिटमैप कलर मास्क को। अब यहाँ पे क्या करना है, हम जब इसका क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स्ट्रा एरिया चल रहा है। इस एक्स्ट्रा एरिया को हटाने के लिए हम यहाँ से लेते हैं अपने पास स्नैप टूल्स। अब देखिए यहाँ पे चारों तरफ आपको पॉइंट दिख रहे हैं। हम इन चारों पॉइंटों को, यानी पहले दो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में अंदर की तरफ इसको हम यहाँ करेंगे। तो देखिए एरो की मदद से आप इसको यहाँ पे काट सकते हैं। अगर आप एरो की से ना काटना चाहें तो आप इनको सिलेक्ट करके डायरेक्टली भी यहाँ से आप इसको कम बढ़ती करके यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हम इसका जो भी एक्स्ट्रा एरिया है उसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो देखिए ये एक्स्ट्रा एरिया हट गया, हमने एरो की से हटाया। अब हम ऑरेंज पे आए, फिर से हमने शेप टूल्स लिया यहाँ से और यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। इस एक्स्ट्रा एरिया को यहाँ पे हम हटा देंगे। इसी तरीके से नीचे से हटाएंगे, नीचे के एरिया को सिलेक्ट किया और नीचे से हमने इसका जो फ्री एरिया है उसको भी यहाँ पे हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। इसी तरीके से साइड के एरिया को हटाएंगे हम और इसी तरीके से इधर के एरिया को हटाएंगे। तो देखिए जो भी एरिया हमारा एक्स्ट्रा था हमने उसको यहाँ पे हटा दिया। अब कीबोर्ड से फिर से F4 दबाते हैं। अब हमारे पास जो ऑरेंज आ रहा है इस ऑरेंज को यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नॉर्मली इतना ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ऑरेंज के पहले टुकड़े करने हैं। तो अब हमारे पास ऑरेंज का कटा हुआ हिस्सा आ रहा है और ऑरेंज आ रहा है। अब हमें क्या है, ऑरेंज को काटना है। अब काटना किस तरीके से ये आप डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ से लाइन ले लेते हैं और यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इस ऑरेंज को काटते हैं। अब देखिए जब आपने लाइन खींची है, मैं F4 कर लेता हूँ। अब देखिए आपने ये लाइन खींची है, इस लाइन को आपको ये देखना है कि आप जब एरो की से यहाँ पे ऑरेंज पे क्लिक करेंगे तो इस ऑरेंज के बाहर होनी चाहिए। तो यानी लाइन हमारी छोटी है तो हम शिफ्ट दबा के थोड़ी सी लाइन को और बड़ा कर लेंगे, यानी इसके जो ऑब्जेक्ट है इससे बाहर निकलनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है लाइन पर पहले और फिर करना है ऑरेंज पे। हमने इन दोनों सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रिम का, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ब्रेक RGB बिटमैप अपार्ट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक बाहर रख के एक बार क्लिक करके देखिएगा आपका ऑरेंज बीच में से कट जाएगा। तो फिलहाल हम वहीं रखते हैं। अब इस लाइन को उठाते हैं, एक बार फिर नीचे लगाते हैं, जहाँ से हमें दूसरा कट देना है वहाँ रख दिया। फिर से हमने ऑरेंज लाइन पर क्लिक किया और ऑरेंज पर क्लिक किया और हम फिर से यहाँ से ट्रिम पर क्लिक कर देंगे और फिर से अरेंज में जाके इसको ब्रेक RGB बिटमैप अपार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो नीचे का हिस्सा भी ये अलग हो जाएगा। अब हम जो लाइन है इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हमने अंडू करके वापस इसको सेट कर दिया। अब हमें जिस पार्ट को यहाँ से घुमाना है उसको हम यहाँ से ले लेंगे और ये जो नीचे के दोनों पार्ट हैं इनको सिलेक्ट करके हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने कटिंग है इस कटिंग को इसके अंदर सेट करना है। तो अब हमने इसको यहाँ पे ले लिया। पहले हम ऑरेंज को अपने हिसाब से सेट रखेंगे यहाँ पे। अब ये हमने ऑरेंज उठाया, जो उसकी पत्ता है यानी कि जो हमारी कटी हुई शेप है इसको हमने उठा कर यहाँ लेके आए। कंट्रोल दबा के पेचअप की को दबाना है तो इसको हम ऑरेंज के ऊपर ले लेंगे और यहाँ से क्लिक दबा के इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पिचकाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके ये जो राउंड अराउंड आ रहा है इस राउंड पे रख के हम इसको यहाँ पे घुमा लेंगे। यहाँ से हम जूम कर लेते हैं इसको चारों तरफ से। तो देखिए हमारा जूम हो गया। अब हमने इसको यहाँ पर बिल्कुल मैच करा देंगे। ये यहाँ से मैच हो गया, यहाँ से हमने इसको छोटा किया, ये इस शेप पर आ गया और ये यहाँ सर इस शेप पर आ गया।
यहाँ एक बार और क्लिक किया, थोड़ा सा इसको और रोटेट करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो F4 करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये हमारी आधी शेप कटिंग की यहाँ लग गई। अब हम इसकी एक कॉपी उठा लेते हैं, नीचे तरफ ड्रैग करते हैं और माउस से राइट क्लिक कर देते हैं तो एक कॉपी आ जाएगी। अब हम इस कॉपी को इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे यहाँ पे और इसको ऊपर से नीचे तक यहाँ दबा देंगे और इसको फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लेंगे। हम F4 दबाते हैं। अब देखिए ये जो कटिंग आ रही है, यानी ये जो संतरे की कटिंग वाली फाँक है, ये ऊपर आ रही है, तो हम कंट्रोल पेज डाउन करके इसको पीछे करेंगे, यानी इस वाली कटिंग के पीछे चला जाए और ऊपर से रख के इसको नीचे तक और दबा देंगे। ये हमने यहाँ रखा, क्लिक दबाया, थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर सेट कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर देते हैं ताकि ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे आपको। थोड़ा सा इसको हम और जूम करके सेट कर लेते हैं क्योंकि इसकी इधर की किनारी सेट नहीं हुई है, तो हम इसको हल्का सा और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर अब परफेक्टली तरीके से बिल्कुल सेट है। अब कीबोर्ड से F4 दबाते हैं तो देखिए ये इसकी कटिंग आ गई। अब हम फिर से इसकी एक कॉपी उठाते हैं और इसको लाकर यहाँ पर राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं और इसको इस वाली फाँक के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर देंगे। ये यहाँ से सेट हो गया। अब ये हल्का टेढ़ा हो रहा है तो यहाँ पे हल्का टेढ़ा करेंगे पहले इसे, थोड़ा सा नीचे की तरफ और यहाँ से थोड़ा सा अंदर, बिल्कुल इस तरीके से, और F4। तो देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग की शेप यहाँ पर आ गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ऑरेंज है इसकी हमें एक शेडो लेनी है। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं, अपने पास एक शेडो टूल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप शेडो आपको एक मिलेगा, इंटरेक्टेड ड्रॉप शेडो टूल्स। इस पर क्लिक करके आपको इस वाले ऑरेंज पे रखना है, हल्का सा इसकी शेडो नीचे की तरफ डाल देनी है। कुछ इस तरीके से ये शेडो आ जाएगी आपकी। अब ये जो आपके पास ऑरेंज का हिस्सा है ये वाला, ये इस शेडो के पीछे जाना चाहिए। तो आप कंट्रोल दबा के पेज डाउन दबाइए तो शेडो इसके ऊपर आ जानी चाहिए। देखिए आपको अंतर दिख जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए शेडो इसके ऊपर की तरफ आ रही है। अब आपकी F4 दबा के फिर से हम एक्चुअल कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे जो हिस्सा है इसका, इसकी एक परछाई और नीचे बनानी है। तो हम F4 दबाते हैं फिर से और इस हिस्से को थोड़ा एक स्टेप ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे इसकी शेडो लगा सकें। F4 दबाया। अब हमें इसकी परछाई लगानी है तो हमने यहाँ पे एक सर्किल ड्रैग कर लिया। अब इस सर्किल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डाल देंगे इसमें ऑरेंज कलर और इसकी आउटलाइन को कर देंगे यहाँ से नन और इसको जस्ट इसके नीचे ला के रख देंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे हमें इसको छू करना है बिलर। तो बिलर करने के लिए हम कन्वर्ट टू बिटमैप पे जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे बिलर पे और यहाँ पे देखेंगे आप इसके फिल्टर ऑन नहीं हो रहे हैं। तो हम इसको एक बार के लिए कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक कर देंगे एंड ओके। फिर से हम बिटमैप पे ही जाएंगे और यहाँ से लेंगे बिलर और यहाँ से कर देंगे इसको जीनियस बिलर। अब यहाँ पर इसकी ऑफ कैपेसिटी है, आप इसकी ऑफ कैपेसिटी को जितना चाहें उतना रखिए और एक बार प्रीव्यू कर दीजिए। अब आप इसको यहाँ से धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आप प्रीव्यू करते जाइए और इसकी ऑफ कैपेसिटी को देखते जाइए किस तरीके से इसकी ऑफ कैपेसिटी यहाँ पे आ रही है। उसको लेने के बाद आपको ओके कर देना है और इसको थोड़ा नीचे की तरफ दबा देना है ताकि ये इस तरीके से लगे कि हाँ भाई ये इसकी परछाई आ रही है, और F4। अब हम क्या करते हैं, अपने पास जो बॉक्स है इस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं इस बॉक्स पे, तो एक रेक्टेंगल आ जाएगा और यहाँ से हम कोई भी एक कलर यहाँ पर ले लेते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ पे अच्छा लगे इसको दिखाने के लिए। तो देखिए ये हमारा कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। F4 दबाते हैं तो आप देखेंगे ऑरेंज की एक कटिंग शेप आपके सामने यहाँ पे बन के आ चुकी है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरीके और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिल सकें। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अपनी किसी और नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।